नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। एक बार आप सभी को कमेंट करके बताना है कि मैं यहाँ पर लाइव आ चुका हूँ और आप लोग को जो मेरी आवाज़ है, मेरी वॉइस है, वो क्लियर सुनाई पड़ रही है या नहीं सुनाई पड़ रही है। उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। एक बार सभी लोग कमेंट करके फटाफट बता दीजिए आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए, धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक बार खुद से चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो आज यहाँ पर आप सभी के लिए मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दीजिए। वैसे मैं करवा चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से, बट फिर से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 30 से 32 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता होती है। टीचिंग एटीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिव्यक्ति की बात हो रही है। विद्यालय में पाठ्यक्रम की क्यों आवश्यकता होती है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर जो फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इससे विद्यालय का पूर्ण कार्य एक निश्चित ढंग से चलता है, बिल्कुल सही बात है। इससे शिक्षा का नियंत्रण संभव है, ये भी सही बात है। और इससे शिक्षक कक्षा से बाहर प्रत्येक ठीक ढंग से करता है, प्रत्येक काम जो ठीक ढंग से करता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। भैया पाठ्यक्रम क्या होता है, जिसको सिलेबस बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो सिलेबस का जब हम लोग निर्माण करते हैं, सिलेबस का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो ध्यान रखते हैं और हम लोग रखते हैं शिक्षा के उद्देश्यों का। किसको याद रखते हैं भाई, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उसका हम लोग पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपकी राय में शिक्षा के किस स्तर की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है। अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब देना है आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि आपकी राय में शिक्षा के किस स्तर की समस्याएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा प्राथमिक स्तर। क्योंकि भैया प्राइमरी वही होता ना कि अगर आप स्टार्टिंग में अच्छे से फोकस करोगे, स्टार्टिंग में अच्छा वर्क करोगे, अच्छा ध्यान दोगे, अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो आगे की जो स्तर है वो अपने आप जो है सॉल्व होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग प्राथमिक स्तर जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपकी राय में व्यावसायिक निर्देशन का कार्यभार किसके ऊपर होना चाहिए। व्यावसायिक, बताइए सर। आपकी राय में जो व्यावसायिक निर्देशन है उसका कार्यभार किसके ऊपर होना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, विद्यालय के शिक्षक पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्राचार्य पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शिक्षा विभाग पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सर मेरा नेट स्लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर किसी पर भी नहीं होना चाहिए। जो व्यावसायिक निर्देशन होता है उसका एक डिपार्टमेंट ही अलग होता है, तो वो इन सब चीज़ों के ऊपर तो भैया होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अलग ही डिपार्टमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आपकी राय में, अच्छा आधे लोग आईपीएल देख रहे हो क्या भैया। भैया आईपीएल कल परसों के बाद भी देख सकते हो, पहले टेस्ट दे लो आप लोग। आपकी राय में शिक्षा में कमीशनों की नियुक्ति कितने समय के पश्चात होनी चाहिए। आपकी राय में शिक्षा में कमीशनों की जो नियुक्ति है वो कितने समय के बाद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 5 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 5 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जब आवश्यकता समझी जाए, ठीक है। कमीशनों की नियुक्ति तभी करनी चाहिए जब बेसिकली आवश्यकता जो है समझी जाए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर हम अपने आधुनिक समय की बात करते हैं, अभी के समय की बात करते हैं, तो जो ज्ञान की विस्फोट है, कि जो ज्ञान का विस्फोट है वो बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। तो अगर एक टाइम फिक्स कर दें ना कि 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो दिक्कत क्या आएगी वहाँ पर। दिक्कत वहाँ पर यही आएगी कि अभी यहाँ पर ज़रूरत है, अभी एक नया चीज़ आ गया, अभी यहाँ पर ज़रूरत है कमीशन की नियुक्ति की, लेकिन हमने फिक्स कर दिया 5 साल बाद, तो ये गलत बात है। लेकिन जब हमको आवश्यकता समझिए तभी हम लोग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। प्रौढ़ शिक्षा समझते हैं ना आप लोग।
तो भैया प्रौढ़ शिक्षा जो है किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए, ये बेसिकली आपका होना चाहिए किसके अधिकार में भाई। अब देखिए सरकार की बात करते हैं या आप प्राइवेट की बात करते हैं, तो भाई ये जो प्रौढ़ शिक्षा है ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सरकारी के पास ही रहे या सिर्फ प्राइवेट के पास ही रहे, दोनों के पास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड बीएड बेसिकली आपका 4 साल का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आपके विचार से प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक होना क्यों अनिवार्य होता है। बताइए सर, आपके हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके हिसाब से प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक को होना क्यों अनिवार्य है। जो फर्स्ट एड होता है उसका ज्ञान शिक्षक को होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भाई छात्रों को चोट लग सकती है, पहला ऑप्शन दिया गया है, चलो ये बात अभी हटाते हैं। इसके अलावा छात्रों को खेल खेल में चोट लग सकती है, तो सबको पता ही है, लग ही सकती है। छात्रों को उपचार की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान से शिक्षक स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो चारों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि शिक्षकों को अच्छे शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से प्रोत्साहन हेतु क्या उचित होगा। बताइए सर, शिक्षक अच्छा शिक्षण करे उसके लिए उनको गिफ्ट के रूप में या प्रोत्साहन के रूप में क्या उचित रहेगा। तो भाई सबसे भाई शिक्षक किस चीज़ से खुश होता है, या शिक्षक हो गया कोई भी व्यक्ति हो गया, अगर उनकी प्रशंसा की जाए, समय समय पर उनको मोटिवेशन मिलता है एक हिसाब से। जैसे जब आप लोग बोलते हो ना, सर आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ गया, सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आ गया, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं खुद आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ और अच्छा शिक्षण करने की कोशिश करता हूँ। तो वही सेम चीज़ होता है भाई, उनको समय समय पर प्रशंसा करना। भाई मेरी कमाई कितनी भी ज़्यादा हो कितनी कम हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जब आप लोग के कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं तब फ़र्क पड़ता है। ये सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपकी राय में शिक्षकों के चयन निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपयुक्त होगा। शिक्षकों का जो चयन है वो किसके द्वारा उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 10 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई स्वयं विद्यालय के प्राचार्य द्वारा, तब तो भाई वही आ जाएगा, नेपोटिज्म वाली बात यहाँ भी आ जाएगी। भाई स्वयं प्राचार्य करेगा, वो तो अपने फैमिली वालों को वरीयता दे सकता है, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। प्रबंध समिति द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, वही सेम चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर एक विशेष आयोग द्वारा, जैसे कि आप सभी को पता है विशेष आयोग क्या होता है, पेपर होता है, आयोग के लोग द्वारा जो टीचर बनते हैं, तो वही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है। शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है। सतत मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस, सतत मतलब क्या होता है भैया, कॉन्टीन्यूअस। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है। 11 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। भाई सतत शिक्षा वह सेवाकालीन शिक्षा है जो शिक्षकों को उन्नत और तात्कालिक ज्ञान के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा समृद्ध भी बनाती है। तो याद रखिए दोस्तों, सतत शिक्षा से क्या होता है भाई। अब एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। भाई सतत शिक्षा से यही तात्पर्य होता है। एक बात बताओ, आपने जैसे मैंने मान लीजिए 2010 तक, मैंने 2010 में हाई स्कूल कर लिया था, 2012 में इंटर कर लिया था, अब उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, मैंने इंजीनियरिंग भी किया, सभी को पता है। तो लेकिन एक चीज़ बताइए, सिंपल से एक बताइए कि अब 2010 में मैंने जो इंटर में हाई स्कूल में पढ़ रखा था, क्या अभी भी सेम वही चीज़ है। बहुत सारे चेंजेस हो गए ना, बहुत सारी नई नई चीज़ें वहाँ पर आ गई, बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं। तो हम क्या है कि अगर सतत शिक्षा मेरी नहीं रहेगी, अगर हम लोग कॉन्टीन्यूअस शिक्षा नहीं लेते रहेंगे, उसके बारे में ज्ञान अर्जित नहीं करते रहेंगे, तो वो सब चीज़ें हमारी जो है भूलती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है, इसी वजह से सतत शिक्षा जो है लाभदायक होती है। एक टॉपिक होता है भाई टीचिंग एप्टीट्यूड, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि श्रेणी या वर्ग विधि सफल होगी यदि छात्रों को दिए जाएँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। श्रेणी या वर्ग विधि सफल होगी यदि छात्रों को क्या दिए जाएँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 12 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई श्रेणी या वर्ग विधि सफल होगी, कब सफल हो सकती है, यदि छात्रों को सिंपल सा बहुचयन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे अभी ये आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, ये भी आपका बहुचयन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे तब आपकी जो श्रेणी या वर्ग विधि होती है तब सफल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है किसी की नौकरी में पदोन्नति यानी कि जो प्रमोशन होता है वो किस बात पर निर्भर करता है। किसी की नौकरी में पदोन्नति जो होती है वो किस बात पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 13 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 13 जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी का आना शुरू हो गया है। क्या बात है, आप लोग के जवाब
बहुत पीछे दे रहे हैं भाई। पदोन्नति की बात हो रही है ना, तो भैया किसी के नौकरी में जो पदोन्नति होता है वो बेसिकली आपका मैटर करता है शिक्षक शैक्षिक योग्यता बढ़ाने पर, ठीक है, शैक्षिक योग्यता बढ़ाने पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिक्षक की नौकरी निम्नलिखित पर निर्भर होनी चाहिए ताकि शिक्षक मन लगाकर कार्य करे। बताइए शिक्षक की नौकरी किस चीज़ पर निर्भर होनी चाहिए ताकि शिक्षक जो है मन लगा कर काम करे। तो भाई शिक्षक मन लगा के काम कब कर सकता है? शिक्षक जो है एक मन लगा करके काम कब कर सकता है? सिंपल सा आपका भाई वो है कि जब तक एक निश्चित समय के ठेके पर 2 या 3 वर्ष के लिए, क्या अगर आप एक बोल दो भैया 2 या 3 वर्ष के लिए तुमको काम करने को देना है, तो क्या आप लोग बहुत मन लगा काम करोगे? नहीं ना, जब तक रिटायर्ड ना हो। सिंपल सा है भैया। जब तक लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक सियोरिटी होती है, वहाँ पर एक होता है कि भैया रिटायर हम नहीं होंगे, जब तक हम रिटायर नहीं होंगे तब तक हमको जो है नौकरी मिलती रहेगी, तब तक हमको मेरा पैसा जो है हमको वेतन मिलता रहेगा, तो वो मन लगा के ज़्यादा काम करेगा। अब भैया अगर मुझे पता है 2 या 3 साल काम करना है तो मज़ा नहीं आएगा ना उसको काम करने में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 15 कह रहा है कि आपकी राय में निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षकों के वेतन में अधिक सुधार होना चाहिए? ऐसे कौन से स्तर के शिक्षक हैं जिनके वेतन में अधिक सुधार होना चाहिए? तो भाई सबसे अधिक सुधार जो है होना चाहिए किस स्तर के, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक भी बताऊँगा भाई। क्योंकि जो प्राथमिक अक्षर के स्तर के जो शिक्षक होते हैं, प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक होते हैं ना, उनको उनके वेतन में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार होना चाहिए। उनकी वेतन भी अच्छी खासी मिलती है, यानी कि अगर आप एक प्राइमरी टीचर बन जाते हो तो आपको आराम से 40 से 45 हज़ार रुपये के बीच गवर्नमेंट देती है। और आपको ये इसलिए इतना ज़्यादा फीस दिया जाता है क्योंकि आप सभी को पता है कि आपको, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, मैं उतना ज़्यादा प्रयास नहीं करता हूँ समझाने में, आप लोग को तब भी समझ में आ जाता है। लेकिन अभी मैं क्लास नर्सरी से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने जाऊँगा ना, तो उनको पढ़ाने में जो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं सही बता रहा हूँ, उनको पढ़ाने में जो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी वो आप लोग को पढ़ाने में मैं कुछ भी नहीं करता उनके आगे। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा सुधार होना चाहिए वो प्राथमिक स्कूल के छात्रों में होना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ाना, उनको समझाना बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आ रहा है ना? ये सिंपल चीज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, क्योंकि अब ये मान सकते हो जो प्राथमिक स्कूल बिल्कुल बेसिक भी होता है, बेस भी होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 16 कह रहा है, स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? स्व अध्ययन की जो आदत है आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 16 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी की आदत जो है आप लोग छात्रों में किस प्रकार से विकसित कर सकते हो? नवीन साहित्य उपलब्ध देकर। बिल्कुल सही बात है सर, नवीन साहित्य उपलब्ध दे करके, तो जितनी भी आप लोग नवीन चीज़ें उनको प्रोवाइड करोगे, स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी बढ़ती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपके शहर में कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है जिसका संबंध शिक्षा से है तो आप क्या करेंगे? चलिए सर क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 17 है, सभी लोग 17 का जवाब देते हुए चलेंगे। यदि आपके शहर में कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस आयोजन किया जा रहा है जिसका संबंध बेसिकली आपका शिक्षा से है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप भी एक टीचर हो, आप एक टीचर हो, इस तरह से आपको मानना है अपने आप को, उसके बाद ही इसका जवाब देना है। तो याद रखिए दोस्तों, आप बेसिकली प्राचार्य की अनुमति लेंगे, बिना प्राचार्य की अनुमति के तो भाग लेंगे नहीं। प्राचार्य की आप सिंपल से क्या लेंगे भाई? अनुमति लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आपको एक आइडियल बन के रहना है। यहाँ पर आप तभी जवाब सही दे सकते हो जब आप एकदम आइडियल, एकदम आदर्श बन करके अपने जवाब देने की कोशिश करोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न पत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न छात्र का सही मूल्यांकन कर सकते हैं? आज रीजनिंग की क्लास आज चली थी, अगर आपने नहीं लिया था रीजनिंग की क्लास बीएड के लिए तो आप लोग यार जा कर के ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो ये 18 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो, लघु उत्तर हो, यानी कि सभी प्रकार का मिश्रण जो होता है, तब ये जो है आपका सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भैया अब सही मूल्यांकन की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है।
वंदना कुमारी जी, अब यहाँ पर मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपके कमेंट देख करके आपके कमेंट की रिप्लाई करना शुरू करूँगा तो आधा टाइम तो इसी में चला जाएगा। इसीलिए मैंने टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का आईडी मैंने आपको बता रखा है, आप वो लोग वहाँ पर जाके फॉलो करो, आपके जो क्वेश्चन है वहाँ पर आकर सिंपल सा पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु, कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या आवश्यक होता है। देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो लोग वस्तुनिष्ठ दिमाग में ला रहे थे, भैया वस्तुनिष्ठ होता है अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप कक्षा में बात करते हैं तो कक्षा में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 से सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 19 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 19 की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आप कक्षा में पाठ के शिक्षण के बाद निरंतर रूप से उनके प्रश्नों को हल करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मैं भूल गया क्या, 17 नहीं बताया क्या, 17 नंबर क्वेश्चन हो तो गया सर, 17 बता दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गृह कार्य यानी कि जो होमवर्क होता है उसको छात्रों के लिए लाभप्रद बनाने के लिए आप क्या उचित समझते हैं। गृह कार्य को उचित बनाने के लिए आप क्या उचित समझते हैं, बताइए। लाभप्रद बनाने के लिए आपको क्या उचित लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का जवाब देखिए यहाँ पर, सिंपल सा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, छात्रों की योग्यता के आधार पर गृह कार्य छात्रों की रुचि के अनुसार हो, गृह कार्य दैनिक जीवन से संबंधित हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि छात्रों को पुस्तकालय के प्रयोग करने का प्रशिक्षण कैसे देंगे। छात्रों को पुस्तकालय के प्रयोग करने का जो प्रशिक्षण है वो आप कैसे देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो भैया छात्र पुस्तकालय के जो नियम हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो भाई सिंपल सा इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, छात्रों के साथ मिल करके स्वयं पुस्तकालय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, छात्रों के साथ मिल करके अगर आप स्वयं जा करके अध्ययन करोगे तो छात्र भी आपके साथ वहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि केवल शिक्षक ही देश और समाज में जागृति ला सकता है, क्योंकि केवल शिक्षक ही छात्रों में जो है देश और समाज में जागृति ला सकता है। क्योंकि भाई जो शिक्षक होता है, सिंपल सा भाई, जो शिक्षक होता है वही छात्रों को सही दिशा दिखा सकता है, वही जो है छात्रों को सही दिशा दिखा सकता है, सही डायरेक्शन दे सकता है, गुरु ही जो है सही डायरेक्शन देता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और छात्र ही देश के और समाज के भविष्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, यदि आपके शिक्षा विभाग द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, क्वेश्चन समझिए, गोष्ठी या संगोष्ठी कुछ भी मान सकते हो, एक कॉन्फ्रेंस बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और आपको शिक्षकों को भेजना है, तो आप क्या राय देंगे, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 23 से सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यदि आपके शिक्षा विभाग द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और आपको शिक्षकों को भेजना है तो आप क्या राय देंगे। तो भैया मिस्टर रायचंद्र जी, 23 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, उन शिक्षकों को अतिरिक्त अवकाश या वार्षिक बढ़ोतरी, या सिंपल सा है उनकी सर्विस पुस्तक में नोट कर लिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनकी जो सर्विस मतलब होता सेवा, उनकी सेवा जो है पुस्तक में नोट कर ली जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 24 है, आप बीएड क्यों करना चाहते हैं, बीएड करने जा रहे हो ना, बताइए सर बीएड करने का आपका मेन रीज़न क्या है। मेन रीज़न तो यही है कि भैया आप चाहते हो आपको अच्छी सी नौकरी मिल जाए, ये तो मेन रीज़न हो गया आपके दिमाग में जो चल रहा है। बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, क्योंकि शिक्षण में आपकी रुचि है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण में, टीचिंग में आपकी रुचि है, इसी वजह से, और यही मेन रीज़न होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप टीचिंग में आप रुचि रखते हो, पढ़ाने में आपको मज़ा आता है ना, तो आप लोग ऐसा तैयारी खुद ही मतलब अंदर से कहोगे यार जल्दी से, मतलब मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ और जल्दी से मतलब टीचर बन जाऊँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीएड समाप्त करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे, बताइए सर। बीएड समाप्त करने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है भैया सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें, वो आता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या बनना है, आइडियल बनना है। और आइडियल बनने का मतलब है कि कहीं भी अगर आपको शिक्षण कार्य मिले तो आप लोग कहीं भी जा कर के शिक्षण कार्य कर लो। वैसे दिमाग में क्या आता है भैया, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, जो कि इंडिया के मतलब
इंडिया में एक मेंटेलिटी बन गई है कि अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तभी आप कुछ कर रहे हो, और सब तो मतलब बेकार हैं, जो दुनिया में और सब लोग कर रहे हैं सब बेकार हैं। ये सबसे गलत सोच है इंडिया में एजुकेशन का, जो चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। शादी की बात आती है तब भी सरकारी नौकरी लोग ढूंढते हैं, कुछ भी आता है, कोई भी चीज़ आता है तो लोग सरकारी नौकरी को ही तरजीह देते हैं, जबकि दुनिया में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। बट कोई बात नहीं, अभी जो चल रहा है चलने दो। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बीएड पास करने पर आप क्या करेंगे यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है तो। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का जवाब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है। हाँ 26 का देखिए, इंडिया की में जो इंडिया की जो मेंटेलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इंडिया में एक मेंटेलिटी बन चुका है सरकारी नौकरी, और आजकल के जो लड़के हैं, आजकल के जो छात्र हैं, आजकल के जो शिक्षक हैं, जो अभिभावक हैं, सभी के दिमाग में बस सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब भर दिया गया है कि भैया गवर्नमेंट जॉब ना भगवान होता है, और भगवान को प्राप्त करना आपका एक जन्मसिद्ध अधिकार है, तो भैया चाहे जैसे करके इसको प्राप्त करो। और इसी वजह से ना आधी जनता जो है मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसी चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देखिए क्या हो जाएगा। तो 26 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, देश के किसी भाग में शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपने अध्यापक का व्यवसाय क्यों अपनाया। चलिए बताइए सर, आपने अध्यापक का जो व्यवसाय है क्यों अपनाया। सिंपल सा भाई, क्योंकि आपको इसमें रुचि होती है। क्या होता है भाई, इसमें आपको रुचि थी इसीलिए सिंपल सा मैंने अपनाया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नीचे कुछ व्यवसायों को दिया गया है, यदि इन सब में एक ही बराबर वेतन हो तो आप किसे पसंद करेंगे। बताइए सर, आप किसे पसंद करेंगे। देखो आप टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आप किसको पसंद करोगे, आप खुद बता दो सर। टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आप शिक्षक ही बनना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर शिक्षक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि क्या आप ऐसे व्यवसाय में जाना चाहेंगे जिसमें काफ़ी धन जमा सके। भाई देखो, हम कोई भी लोग बिजनेस करते हैं, कुछ भी लोग करें, लेकिन आपके दिमाग में एक बार तो चलता ना कि आपका बहुत ज़्यादा नाम हो, आपको यश मिले, ठीक है, आपको शांति मिले। तो इन चारों में अगर आपको बताइए सबसे ज़्यादा आपको फेवरेट क्या है, नाम, यश या पैसा। भाई नाम, यश, पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन शांति वाली जो जॉब होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है। इसीलिए लोग प्राइमरी टीचर की तरफ भागते हैं। प्राइमरी टीचर की जॉब में देखो क्या है, आपको पैसा भी मिलेगा और आपको वहाँ पर शांति सबसे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, शांति बहुत ज़्यादा मिलती है। 6 घंटे की जॉब होती है, 6 घंटे जॉब करके आप घर पे आकर के आराम से सो और आपको आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो इसीलिए लोग शांति के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु आप क्या करेंगे। भाई छात्रों के दिमाग में क्या आता है ना कि वो लोग प्रश्न नहीं करते हैं, तो अगर आपको चाहिए कि उनके दिमाग में ये जिज्ञासा जो है भरनी है कि उनको प्रश्न करने की युक्ति है, तो उसका विकास आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, सभी लोग जवाब देंगे। 30 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भैया 30 की अगर हम बात करते हैं तो 30 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है कि यदि छात्र पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हैं, छात्र जो है पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप निम्नलिखित में से क्या करना पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो यहाँ पर सिंपल सा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला जो उपाय होता है वो यही होता है कि इसके कारण को आप खोजेंगे, इसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि भैया वो रुचि क्यों नहीं ले रहा है। सिंपल सा इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वह रुचि क्यों नहीं ले रहा है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग को क्या करना है भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ बताना है। और टेलीग्राम पर आ जाइए, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर जाइए, आज की रीजनिंग की क्लास नहीं देखी तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा।